Further, we are going to discuss lyophilization. So, what is lyophilization? Lyophilization or freeze drying is a process in which water is removed from a product after it is frozen and placed under a vacuum, allowing the ice to change directly from solid to vapor without passing through a liquid phase. Means हम किसी फ्रीज ड्राइंग में किसी भी प्रोडक्ट से हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं जब उसको फ्रीज किया जाएगा उसके बाद placed under a vacuum यूज करते हुए allowing the oils to change directly from solid to vapor यानी हम इसमें sublimation प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि हम आइस को डायरेक्टली चेंज करेंगे वेपर में विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। आप कह सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंस को पहले फ्रीज करते हैं, substance is first frozen and then the quantity of solvent is reduced by the sublimation यानी पहले हम सब्सटेंस को फ्रीज करेंगे, फिर हम उसके बाद उसमें वाटर कंटेंट है उसको सब्लिमेशन के थ्रू उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे एंड देन जो सेकेंडरी डाइंग स्टेज होगी हमारी वो डिसॉर्प्शन है ताकि हमारे पास बिल्कुल भी वाटर कंटेंट ना रहे और हम किसी भी किस्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर सकें। हिस्ट्री हमारे पास लाइफलाइजेशन की है कि फर्स्ट जो एक्टिवली डेवलप्ड फ्रीज ड्राइंग वो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ट्रांसपोर्ट सीरम। इसका मेन एम ये था कि हम किसी भी प्रोडक्ट को विदाउट रेफ्रिजरेशन के स्टोर कर सकें और रिमूव कर सकें मॉइस्चर को फ्रॉम थर्मोलिबाइल कंपाउंड्स। और एटलस इन 1961 built 6 production freeze drying cabinet for Nestle Group in Germany, Holland. देन हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या है हमारे पास लाइफलाइजेशन की। फ्रीजिंग स्टेज है, वैक्यूम एप्लीकेशन स्टेज है, सब्लिमेशन स्टेज है, सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज है एंड पैकेजिंग। हम प्रिंसिपल देखें इसका लाइफलाइजेशन का तो सिंपल प्रिंसिपल है एज दैट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था कि हम ट्रांजिशन करते थे सब्सटेंस की फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट फर्स्ट पासिंग थ्रू एनी इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। सेम इन द केस विद लाइफलाइजेशन, इसमें भी हम डायरेक्ट सॉलिड की कन्वर्जन करते हैं वेपर में, हम इसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव करते हैं। Lyophilization is performed at temperature and pressure conditions below triple point, यानी किसी भी प्रोडक्ट के ट्रिपल पॉइंट से बिलो जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा उस पर हम इसको परफॉर्म कर सकेंगे टू एनेबल सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन के बारे में हमने देखा कि सब्लिमेशन हम तब अंडर जब उसका बिलो टेम्परेचर और प्रेशर जब बिलो ट्रिपल पॉइंट है तब हम सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। सेम इन द केस विद लाइफलाइजेशन। और जो इंटायर प्रोसेस है हम इसको लो टेम्परेचर प्रेशर फॉर्म करते हैं बाय अप्लाइंग वैक्यूम और ये ड्राई करने के लिए थर्मोलिबाइल कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। फर्दर हम इसका देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफलाइजेशन प्रोसेस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रिजर्व कर सकते हैं उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव करके। एंड सेम is the case with lyophilization कि हम lyophilization में वाटर कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं ताकि हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोडक्ट की प्रिजर्व कर सकें। To reduce the product weight to lower the transportation cost. Same is the case with this कि हम किसी भी प्रोडक्ट की वेट को कम कर सकते हैं। To extend the shelf life or stability, किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम ड्राई कर सकते हैं थर्मोलिबाइल मटेरियल्स को, एलिमिनेट कर सकते हैं नीड फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज और एक्यूरेट स्टेराइल डोजिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट एंड कंटेनर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू लाइफलाइजेशन। Advantages, drying takes place at very low temperature. The hydrolysis is minimized, यानी इसमें हम लोग ड्राइंग को बहुत स्लो टेम्परेचर पे कर सकते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस मिनिमाइज हो सकती है। The solution is frozen, occupying the same volume as the original solution. यानी इसमें जो हमारे पास solution है वो frozen form में ही होगा, इसकी वजह से less volume को occupy करेगा as the original solution. The porous form of the product gives ready state solubility. As the process is under vacuum, there is little contact with the air. यानी वो वैक्यूम में हम प्रोसेस को कर रहे हैं तो उसका बहुत कम कॉन्टेक्ट होगा एयर के साथ।
फर्दर इसके डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास द पोरोसिटी रेडी सॉल्युबिलिटी yields a very hygroscopic product the process is very slow this is a slow process and next is uses of lyophilization the method is used for products that cannot be dried by any other heat method these includes biological products such as antibiotics vaccines enzyme preparations and microbiological cultures मतलब ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिसको हम किसी भी और हीट मेथड से नहीं ड्राई कर सकते जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं वैक्सीन हैं एंजाइम प्रिपरेशंस हैं एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स हैं फिर हम इसमें अगर दोबारा से देखें तो इसके स्टेजेस ऑफ लाइफलाइजेशन जो हमारे पास इन्वॉल्व है सबसे पहले है हमारे पास फ्रीजिंग स्टेज हमारे पास जो स्टेप्स हैं इसमें फ्रीजिंग में क्या है द प्रोडक्ट इज फ्रोजन हम उसको प्रोडक्ट को फ्रोज करते हैं दिस प्रोवाइड्स अननेसेसरी कंडीशन फॉर लो टेम्परेचर यानी जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको हम स्टोर करते हैं उसको हम फ्रीज करते हैं ताकि हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको हम फ्रीज कर लेते हैं प्रोडक्ट नेक्स्ट वैक्यूम आफ्टर फ्रीजिंग द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड अंडर वैक्यूम This enables the frozen solvent in the product to vaporize without passing through the liquid phase. पहले हम प्रोडक्ट को फ्रीज करते हैं नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करके देन हम उसको फ्रीज करने के बाद अंडर वैक्यूम प्लेस करते हैं और उस प्रोडक्ट को हम वेपोराइज करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू एनी लिक्विड स्टेज इसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं देन हम उसको हीट करते हैं हीट इज अप्लाइड टू फ्रोजन प्रोडक्ट टू एक्सेलरेट सब्लिमेशन Then condensation करते हैं low temperature condenser plates remove the vaporized solvent from the vacuum chamber by converting it back to a solid and this is the complete process means पहले हम freeze करते हैं फिर vacuum के through उसकी हम sublimation करते हैं फिर heat करते हैं accelerate sublimation फिर condensation का process करते हैं then हमारे पास आ जाता है packaging The main thing to discuss in this is primary drying and secondary drying. The primary drying is sublimation जिसको मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम हीट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसमें मतलब हम डायरेक्टली सब्लिमेशन में सॉलिड को वेपर फेज में कन्वर्ट कर देते हैं एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ड्राइंग एंड सब्लिमेशन and it easily removes moistures up to 98 to 99%. देन हमारे पास सेकेंडरी ड्राइंग आती है सेकेंडरी ड्राइंग हमारे पास डिसॉर्प्शन है इसमें हम टेम्परेचर को 50 से 60 डिग्री तक रेज करते हैं और वैक्यूम इज लोअर्ड अबाउट 50 mmHg हम इसमें बाकी जो बाउंड वाटर रह जाता है उसको हम रिमूव करते हैं वैक्यूम के थ्रू और इसमें रेट ऑफ ड्राइंग हमारे पास स्लो होता है और इट टेक्स अबाउट 10 to 20 आवर्स यानी जो हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस है उसमें हम हमारे पास 98 to 99% रिमूव हो जाता है मॉइस्चर एंड देन हम लोग सेकेंडरी ड्राइंग मेथड यूज करते हैं जिसमें हम लोग 50 to 60 डिग्री पे हम वैक्यूम यूज करते हैं टेम्परेचर रेज करके बाउंड वाटर को रिमूव करने के लिए रेट ऑफ ड्राइंग को लो कर ये इसमें रेट ऑफ ड्राइंग लो होता है हमारे पास और इट टेक्स अबाउट 10 to 20 hours to complete the process. Then packaging. After drying, the vacuum is replaced by filtered dry air or nitrogen to establish atmospheric pressure. यानी ड्राई करने के बाद वैक्यूम से हम इसको मतलब हम फिल्टर्ड ड्राई एयर नाइट्रोजन एस्टैब्लिश करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एस्टैब्लिश कर सकें Then ampules are sealed by either tip sealing or pull sealing method. This is used for ampule filling and vials and bottles are sealed with rubber closures and aluminum caps. एंड फ्रीज ड्राई प्रोडक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ में होता है हमारे पास यूनिफॉर्म कलर सफिशिएंटली ड्राई सफिशिएंटली पोरस स्टेराइल फ्री ऑफ पार्टिकल्स एंड particulates chemically stable both in dry state and reconstitution. So that's the complete process of lyophilization. इसमें आपने फर्दर कोई बात डिस्कस करनी हो तो आप लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं इसको थॉरली रीड करें आप इसको देखें इसको सुने गौर से
और देन हम इसको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे.